नमस्कार दोस्तों, किसी ने सही कहा है, स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का आधार है। तो आज हम स्वस्थ रहने के लिए वैदिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए और हम समझेंगे कि डेली रूटीन एज पर वेदास क्या है और जानेंगे कि 100 साल तक स्वस्थ रहने के रहस्य क्या है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही स्वस्थ और लंबी उम्र का रहस्य खोज लिया था। एक ऐसी दिनचर्या जो न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। आज हम जानेंगे वैदिक दिनचर्या के वे रहस्य जिन्हें अपनाकर आप 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सही समय पर उठने और सोने से आपकी उम्र लंबी हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषि मुनि बिना किसी बीमारी के लंबा जीवन कैसे जीते थे? अगर आप अपने जीवन में सिर्फ कुछ छोटे बदलाव कर लें, तो आप भी ऊर्जावान, स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत महसूस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि परमहंस योगानंद की शिक्षाओं और वेदों के अनुसार सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए। पृष्ठभूमि: वैदिक दिनचर्या की जानकारी। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि न केवल आध्यात्मिक जीवन जीते थे बल्कि उनका शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहता था। उनका रहस्य था वैदिक दिनचर्या, यानी प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की कला। परमहंस योगानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया को ध्यान और योग का मार्ग दिखाया, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में वैदिक दिनचर्या का महत्व समझाया है। उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में वेदों और योग परंपरा के गहरे रहस्यों का वर्णन मिलता है। योगानंद जी कहते थे, यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, सही आहार लेते हैं और अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं, तो आपका जीवन दिव्य और रोग मुक्त बन सकता है। सुबह का मुहूर्त और सही आदतें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सबसे शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। यह सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है। इस समय जागने से न केवल शरीर की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि मन भी शुद्ध और शांत रहता है। यह समय ध्यान, योग और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, ब्रह्मा मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है वह स्वस्थ रहता है और उसकी आयु बढ़ती है। परमहंस योगानंद भी कहते थे कि सुबह जल्दी उठने से आत्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, जिससे पूरा दिन सकारात्मक और ऊर्जावान बना रहता है। सूर्य को प्रणाम करते हुए और ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करें। अब जब हमने जाना कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना क्यों जरूरी है, अगले भाग में हम जानेंगे कि सुबह की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सुबह के पहले 30 मिनट में क्या करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? इसके लिए अगले भाग को जरूर देखें, जहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे वैदिक स्नान, प्राणायाम और सही आहार की विधि। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में आगे हम जानेंगे 1. वैदिक स्नान विधि और उसके लाभ। 2. प्राणायाम और ध्यान का महत्व। 3. सही नाश्ता और आहार नियम। ये पहला भाग केवल वैदिक दिनचर्या का परिचय और सुबह जल्दी उठने के महत्व पर केंद्रित है। आगे अंत तक बने रहे। अब तक हमने जाना कि हमें ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए और जागने के बाद हमें किन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और दिनचर्या के अन्य आवश्यक पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. जल ग्रहण, उषःपान। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले उषःपान करना आवश्यक है। उषःपान का अर्थ है सूर्योदय से पहले जल का सेवन करना। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के पात्र में रखा जल पीने से शरीर का संतुलन बना रहता है।
यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और शरीर को विषमुक्त करने में सहायता करता है। विधि: रात में सोने से पहले एक तांबे के पात्र में जल भरकर रखें। सुबह उठकर बिना ब्रश किए पहले उस जल को ग्रहण करें। जल को धीरे धीरे बैठकर पीना चाहिए। यदि तांबे का जल उपलब्ध न हो तो सादे जल का सेवन भी किया जा सकता है। 2. स्वच्छता एवं शौच शुद्धि प्रक्रिया: सुबह उठने के बाद शुद्धि के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यह बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि को सुनिश्चित करता है। मल त्याग: आयुर्वेद के अनुसार मल त्याग के लिए उचित स्थिति मलासन है, जिसमें व्यक्ति स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठता है। भारतीय पद्धति के शौचालय इस स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसके बाद शुद्धि हेतु जल का प्रयोग करें। मल त्याग के बाद कुल्ला करने की परंपरा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मल त्याग के बाद 12 बार कुल्ला और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। 3. दंत धावन, मुंह एवं दांतों की सफाई: आधुनिक टूथपेस्ट और ब्रश के बजाय प्राकृतिक दंत मंजन का उपयोग करना अधिक लाभदायक होता है। आयुर्वेदिक विकल्प: नीम, बबूल, अर्जुन या खैर की दातुन का प्रयोग करें। दातुन का उपयोग करने से दांत मजबूत रहते हैं और मसूड़ों की सुरक्षा होती है। यदि टूथपेस्ट का उपयोग आवश्यक हो तो हर्बल टूथपेस्ट का चयन करें। 4. जिह्वा निर्लेप, जीभ की सफाई: मुंह की स्वच्छता के लिए जीभ की सफाई भी अनिवार्य है। विधि: सुबह उठने के बाद तांबे या स्टील के जीभ साफ करने वाले उपकरण का प्रयोग करें। इससे जीभ पर जमे टॉक्सिन्स हटते हैं और मुंह की दुर्गंध भी समाप्त होती है। 5. स्नान विधि: शरीर की शुद्धि: स्नान न केवल बाहरी स्वच्छता प्रदान करता है बल्कि मानसिक शुद्धि में भी सहायक होता है। स्नान के प्रकार: मुनि स्नान 4 से 5 बजे यह सबसे उत्तम स्नान माना जाता है। देव स्नान 5 से 6 बजे यह स्नान भी शुभ माना जाता है। मानव स्नान 6 से 8 बजे सामान्य स्नान। राक्षस स्नान 8 बजे के बाद इस समय स्नान करना अनुचित माना जाता है। स्नान की सही विधि: 1. पहले सिर पर जल डालें, फिर शरीर के अन्य भागों पर। 2. साबुन की जगह मुल्तानी मिट्टी, बेसन, चंदन आदि प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करें। 3. स्नान के दौरान शुद्धि मंत्रों का उच्चारण करें। 6. तिलक एवं वस्त्र धारण: स्नान के बाद तिलक एवं वस्त्र धारण करना चाहिए। तिलक हमारे मस्तिष्क पर शीतलता प्रदान करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। तिलक के प्रकार: चंदन शीतलता प्रदान करता है। भस्म ऊर्जा प्रदान करता है। कुमकुम आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। 7. प्रार्थना एवं मंत्र जाप: सुबह के समय ध्यान एवं प्रार्थना से मन को शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। आवश्यक बातें: मंत्रों का उच्चारण करें। ध्यान और साधना में कुछ समय व्यतीत करें। गायत्री मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी होता है। निष्कर्ष: प्रभातचर्या का पालन करने से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जब हम वैदिक नियमों के अनुसार दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारी ऊर्जा और सकारात्मकता पूरे दिन बनी रहती है। इस अनुशासन को अपनाकर हम अपने जीवन में आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक दिनचर्या संतुलित जीवन की कुंजी: हमारी दिनचर्या हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यदि हम अपने खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आहार, निद्रा,
कार्य और विश्राम में संतुलन बनाए रखता है, वह योग के माध्यम से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है। दिनचर्या का महत्व। दिनचर्या शब्द संस्कृत के दिन, डे और चर्या एक्टिविटी से बना है, जिसका अर्थ है दिन भर की गतिविधियां। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक की जाने वाली सभी क्रियाएं दिनचर्या में आती हैं। एक संतुलित दिनचर्या हमें तनाव, थकान, पाचन संबंधी समस्याओं, ध्यान की कमी, चिंता, अवसाद, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से बचाती है। दिनचर्या के 3 मुख्य नियम। हम सभी का जीवन अलग अलग होता है, लेकिन कुछ बुनियादी नियम ऐसे हैं जो हम सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन नियमों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। 1. भोजन के नियम, रूल्स ऑफ ईटिंग। हमारे शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से निर्मित माना गया है और इन्हीं तत्वों के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक भोजन यह शरीर और मन को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। राजसिक भोजन यह शरीर में ऊर्जा और उत्तेजना बढ़ाता है। तामसिक भोजन यह आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ाता है। भोजन के नियम। भोजन प्राकृतिक, ताजा और शुद्ध होना चाहिए। भोजन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, अत्यधिक मात्रा में भोजन भी हानिकारक हो सकता है। स्थानीय और मौसमी भोजन को प्राथमिकता दें। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच भोजन करें। भोजन करते समय मन शांत और सकारात्मक विचारों से भरा होना चाहिए। 2. जल सेवन के नियम, रूल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी जीवन का मूल स्रोत है। उचित मात्रा में पानी पीने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी बनी रहती है। जल सेवन के नियम। हमेशा बैठकर और आराम से पानी पिएं। सिप बाय सिप पानी पीने की आदत डालें। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। भोजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद पानी न पिएं। गर्मी में मिट्टी के घड़े का पानी और सर्दियों में गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। प्लास्टिक की बोतलों की बजाय तांबे, स्टील या मिट्टी के पात्रों का उपयोग करें। 3. योग और ध्यान के नियम, रूल्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। 35 मिनट की योग दिनचर्या। 1. सूक्ष्म व्यायाम शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए। 2. सूर्य नमस्कार शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। 3. आसन, विभिन्न योगासन जैसे पद्मासन, वज्रासन, ताड़ासन आदि। 4. प्राणायाम श्वसन क्रियाओं के माध्यम से मन को शांत करने के लिए। 5. बंध आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए। 6. मुद्रा मानसिक संतुलन के लिए विभिन्न हस्त मुद्राएं। 7. शवासन शरीर और मन को विश्राम देने के लिए। निष्कर्ष। संतुलित दिनचर्या अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अपने आहार, जल सेवन और योग नियमों का पालन करने से हमारा शरीर और मन संतुलित रहता है, जिससे हम अधिक उत्पादक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यदि आप 21 दिन के वैदिक दिनचर्या चैलेंज में भाग लेना चाहते हैं, तो विवरण में दी गई प्रिंटेबल शीट डाउनलोड करें और अपनी प्रगति साझा करें। स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखें, यस, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। यहाँ आपके लिए अंतिम भाग लिखा गया है, जिसमें निष्कर्ष और अगली वीडियो के लिए रुके रहने की सलाह शामिल है। निष्कर्ष। आज हमने वैदिक दिनचर्या के तीसरे भाग दिनचर्या को विस्तार से समझा।
हमने जाना कि भोजन, पानी और योग हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे सही नियमों का पालन करके हम अपने शरीर और मन को संतुलित रख सकते हैं। जब हम अपने आहार, जल सेवन और योग को संतुलित करते हैं तो यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो कुछ ही समय में आपको बेहतर ऊर्जा, बेहतर नींद, अधिक ध्यान और संतुलित जीवन का अनुभव होगा। यह छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें। अब तक हमने प्रभातचर्या, साधनाचार और दिनचर्या को विस्तार से कवर किया है, लेकिन हमारी वैदिक दिनचर्या का एक और महत्वपूर्ण भाग बचा है, रात्रिचर्या यानी सूर्यास्त के बाद की दिनचर्या। यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शैली को प्रभावित करता है। अगली वीडियो में हम रात्रिचर्या को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि रात के समय कौन कौन से नियम हमें अपनाने चाहिए ताकि हमारा शरीर और मन पूरी तरह से तरोताजा और ऊर्जावान बना रहे। इसलिए अगली वीडियो को मिस न करें। अगर आप 21 दिन वैदिक दिनचर्या चैलेंज में हिस्सा ले रहे हैं तो अपनी प्रगति को अपडेट करना न भूलें। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, यस, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और वैदिक दिनचर्या का पालन करें। अगर आप इसमें कोई और बात जोड़ना चाहते हैं तो मुझे बताइए।